साथियों नमस्कार। साथियों आज एमपी एचएसटीईटी फर्स्ट ग्रेड का केमिस्ट्री का पेपर था और कई साथियों को निराशा मिली, कई साथियों को जो है उम्मीद बंधी कि हाँ हम गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। तो जो क्वालिफाई हुए उनको मेरी तरफ से बधाई, और जो डिसक्वालीफाई हुए वो भी इसको लास्ट चांस न माने। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कोई बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उसका एक पड़ाव था, असफलता मिली तो। लेकिन हाँ, हमने क्या कमी रखी है इस असफलता से सीखेंगे और फिर ट्राई अगेन करेंगे, फिर कम बैक करेंगे। अच्छी तरह से जो अपनों ने पढ़ा है, जिसका नॉलेज लिया है, उस नॉलेज को बच्चों तक फॉरवर्ड करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो कई लोग कहते हैं ना कि भैया ये जो है इसमें एग्ज़ाम में टॉपर बन गया, ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपर लोग हैं वही सक्सेस हो। कई लोग जो हैं असफल लोग भी ऐसे सक्सेस होते हैं कि उसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फिजिक्स वाला भैया कॉलेज ड्रॉप आउट है, संदीप माहेश्वरी कॉलेज ड्रॉप आउट है। थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था भैया 1000 टाइम्स फेल है, फिर उसके बाद में सफल हुए पूरी दुनिया को जगमगाहट कर दिया। अवध ओझा सर जो यूपीएससी में कभी क्वालिफाई नहीं हुए, वो यूपीएससी की लाखों बच्चों की कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर लर्निंग है, आप पढ़ाना मतलब बच्चों को अच्छे से डिलीवर करना। आपके अंदर कितना नॉलेज है, आप कितना आउटपुट दे सकते हो बच्चों को। कई लोग जो अच्छे पढ़ने में होते टॉपर होते, लेकिन अच्छे से पढ़ा नहीं पाते, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप वो बनेंगे जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। कोचिंग भी पढ़ाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से सीखी है तो। आज के टाइम में 100 बच्चों को लेके बैठो, 4,000 5,000 रुपये फीस रहती है। 4 या 5 लाख रुपए ईयरली आप आराम से अर्निंग कर सकते हो। लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको 100 बच्चे आज नहीं मिलेंगे डायरेक्टली। आपको 2 बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी। 2 से 5 होंगे, 5 से 10 होंगे, 10 से 20 होंगे, 20 से 50, और 100 बच्चे हो उससे 200 बच्चे, जितने चाहो उतने पढ़ाओ। फिर बस मेहनत मन लगा के करनी पड़ेगी। अपने को मेहनत में कोई कमी नहीं रखना पड़ेगी। ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओके। आपको आज पेपर था, आपको चोट लगी होगी, घाव भी हुआ होगा, लोग ढाढ़स भी बनाएंगे कि ठीक है चलो होता रहेगा। आपको रोना आ रहा है, रो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड में मत रखिएगा। रोना आ रहा है, रो लीजिएगा। गम होगा, गम को सेलिब्रेट कीजिएगा 1-2 दिन से, कोई दिक्कत नहीं है, सेलिब्रेट कीजिएगा। लेकिन उसके बाद फिर कम बैक करेंगे। कई लोगों ने भैया किस परिस्थितियों में पढ़ाई करी। अगर आप अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ोगे, भीमराव अंबेडकर की जीवनी पढ़ोगे, कहाँ से कहाँ बंदे ने जीवन भर संघर्ष किया, भगत सिंह ने जीवन भर संघर्ष किया। तो जब इन लोगों की मोटिवेट लोगों की आप जीवनी पढ़ोगे तो आपके अंदर ये रहेगा कि अपना संघर्ष तो कुछ नहीं है यार सर, अभी तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, जीवन है ना अपने पास। तो ये एक छोटी सी एग्ज़ाम जो है ये हमारे लिए सब कुछ थोड़ी थी क्या। ये छोटी सी एग्ज़ाम हमारे लिए कुछ नहीं थी। इस एग्ज़ाम से हम बेटर करेंगे। और सफलता असफलता सबको मिलती रहती है। ऐसा थोड़ी है कि आपको पहली बार असफल हुए हो। मेरा छोटा भाई ये 11वीं में फेल हो गया था केमिस्ट्री में। 11वीं में फेल होने के बाद फिर 11वीं करी उसने, 11th फिर करी, कम बैक किया वापस उसने। और केमिस्ट्री में जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ था उसमें सप्लीमेंट्री आई, सप्लीमेंट्री में फिर फेल हो गया, डबल पढ़ना पड़ा 11वीं में। फिर 12th करी, बीएससी करी, एमएससी करी, एमएससी प्रीवियस फाइनल, स्लेट की तैयारी करी, एमपीपीएससी की तैयारी करी, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के बैठा आज परमानेंट। क्या वो उस दिन जो है, उस दिन चोट लगी होगी उसको, घर पे आया होगा तो कहा होगा कि फेल हो गया तू भैया, कहा होगा उसको। टीचर्स ने भी ताने मारे होंगे साल भर। लेकिन क्या वो अगर सोच लेता कि मैं हार गया हूं, मैं अब नहीं पढ़ सकता, तो वो इस पोजीशन पर नहीं रहता। ठीक है। तो बस मेरा यही कहना है कि एंजॉय कीजिए इस सफलता को भी। हम सफल होंगे। आगे स्लेट की एग्ज़ाम आ रही है, केवीएस की आ रही है, नेट की आ रही है। नहीं कुछ नहीं हुआ तो कोचिंग पढ़ाएंगे अच्छे से, और इतने बच्चों को पढ़ाएंगे कि जो जॉब में है उससे ज़्यादा आगे बढ़ के दिखाएंगे। इतनी मेहनत करेंगे, बस ये सोच लेना। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज है अपने अंदर, मेहनत करेंगे वापस से। ठीक है। और हाँ,
अभी ऐसे समय में जो है आपको जो है बस हिम्मत रखने की ज़रूरत है। आप अकेले डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हो, आपके साथ में 95% लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उनको भी देख लेना। आप अकेले डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। हमारे पास समय बहुत कम था, 1.5 महीने में हम सिलेबस को न समझ पाए कि कितना एडवांस आएगा, कितना बेसिक आएगा, पेपर का लेवल क्या होगा, रिवीजन का टाइम नहीं मिला। हो सकता है कोई क्वालिफाई हो गया होगा, उसके पुराने कर्म होंगे, उसने कहीं कोचिंग पढ़ाता होगा या फिर पुराने 5 साल से कहीं पढ़ा रहा होगा, उसका अच्छा नॉलेज होगा, वो क्वालिफाई होगा। किसी की देखा देखी मत करना। हर इंसान की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। हर इंसान जो हर डे पर डे अलग अलग कंडीशन में रहता है, अलग अलग तरीके से रहता है। उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग होती है, उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसके घर पे क्या परेशानी आ गई वो अलग होता है। हो सकता है 2 दिन पहले घर पे कुछ गमी हो गई हो सकता है कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया हो सकता है कहीं जाना आना पड़ गया हो। अलग अलग इंसान की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है। तो किसी से तुलना मत करना अपने आप को। ईश्वर ने लाखों करोड़ों जो भी इंसान बनाए हैं, सभी की पृष्ठभूमि अलग अलग है। कोई किसी के जैसा नहीं है, कोई मेरे जैसा नहीं बन सकता और मैं उसके जैसा नहीं बन सकता हूँ, किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता हूँ। असफलता हमें भी मिली थी, 1 नंबर से रह गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसके कारण क्या गम करते जाएंगे क्या कि भैया हम तो रह गए थे, 1 नंबर से रह गए थे, एक क्वेश्चन से रह गए थे, क्या करें भैया, हो गया, होना था जो। फर्स्ट ग्रेड टीचर तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली बात है। तो जो है मेरे जो कुछ कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हुए, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि एक प्लानिंग के तहत एक मतलब ये पूरा जो एग्ज़ाम थी, मैं बार बार कहता रहता, पूरी आपके दिमाग की परीक्षा थी। पेपर इतना कठिन नहीं था, सिर्फ माइंड का गेम था इस परीक्षा में। इतना सरल सरल, अब जो जिसको आता है उसके लिए सरल है कहूँगा, लेकिन रिवीजन मस्त था। और पूरा माइंड की आपकी धैर्य की परीक्षा थी। जिन्होंने हेजिटेशन में रहे, जिन्होंने घबराहट में रहे, जिन्होंने उम्मीद ज़्यादा रख ली, उन लोगों के साथ नुकसान हुआगा। और जो लोग जो ऐसे चले गए हैं, जिन्होंने सोचा था कि हाँ ठीक है, होगा जो होगा देखा जाएगा, और अपने आप को मेंटेन करके रखा पूरे 3 घंटे तक, डिप्रेशन में नहीं आए, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए ये एग्ज़ाम टिपिकल नहीं थी। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ तो होगा, वो चीज़ें होती है। चलिए देखते हैं। देखो ये एक स्टूडेंट है हमारी, अंजलि पाटीदार है। इनको जो है मैंने काफ़ी मतलब 1 डेढ़ महीना पढ़ा होंगे, बाद में जाके मैंने ये जो है बाद में जाके इन्होंने कोर्स लिया था। लगभग 15 जून से कोर्स 15 जनवरी से कोर्स चालू किया था मैंने, और लगभग 8-10 दिन बाद कोर्स लिया था इन्होंने। तो महीने भर पढ़े होंगे ये। इनका पूरा मूड ही नहीं था कि क्या करे क्या नहीं करे। इन्होंने आपने मोटिवेट करा तो ही मैंने प्रिपरेशन करी, अदरवाइज इस बार मैंने प्रिपरेशन करने की नहीं सोचा था। क्वालिफाई हो गए भैया, 83 मार्क्स आए इनके, अंजलि पाटीदार के। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि भैया पढ़ हमसे रहे, कोर्स हमसे लिया है, पढ़ किसी और दूसरे से रहे, इधर उधर डाइवर्ट हो रहे। मैं बार बार कहता रहता भैया रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो। ठीक है, रिवीजन कर लो, और अपना छोटी छोटी चीज़ें, मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक चीज़ें आप कर लो, बेसिक चीज़ें कर लो भैया, बेसिक में से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे साथी हैं, सुनील पोरवाल हैं। और सुनील पोरवाल के जो हैं, इसमें जो है एग्ज़ाम में 87 मार्क्स आए, EWS से 87 मार्क्स आए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा है, बधाई इनको। ये BL वर्मा जी हैं, और इनके जो हैं क्वालिफाई मार्क्स आए हैं, SC कैटेगरी में हैं, और ये भी क्वालिफाई हुए, 75 मार्क्स आए इनके। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जनरल कैटेगरी में जिनके 90 मार्क्स चाहिए, लेकिन 90 से अंदर आए, 79 आए, या फिर 84-5 आए, तो वो जनरल कैटेगरी में आने के कारण उनके क्वालिफाई नहीं हुए। तो नंबर तो अच्छे आए उनके, 80 एबोव आए, लेकिन जनरल कैटेगरी में आने के कारण उनको मैंने यहाँ पर शो नहीं किया, क्योंकि क्वालिफाई नहीं है तो मैंने उनको शो नहीं किया जनरल कैटेगरी में। 3 स्टूडेंट मेरे ऐसे थे जिनके 74 मार्क्स आए, और वो OBC कैटेगरी में थे। 3 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जो OBC कैटेगरी में हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन वो जो है, हो सकता है कि उनका जो ये वापस से जो क्वेश्चन कैंसिल होंगे और कैंसिलेशन में वापस उनके नंबर बढ़ जाएंगे, तो मेरा मानना है कि 74 वाला तो क्वालिफाई हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि
एग्ज़ाम जो है अगर कुछ लोकतंत्र है भैया, कुछ भी हो सकता है। सभी जो है यूनिटी बना के अगर ज्ञापन देवे कि सर हमारे जो क्वालिफाई मार्क्स जो है 40% कर दिए जाए, 50% कर दिए जाए, 30-40% कर दिए जाए, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। ये एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम थी, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगला एग्ज़ाम देंगे उसमें क्वालिफाई करेंगे, तो ये भी चीज़ हो सकती है, तो घबराए नहीं। उसके बाद ये जो है ये सुनील जो पोरवाल के हैं, नीमच से ही हैं, इनके ये नंबर आए। BL वर्मा के 75 है। शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, इनने EWS कैटेगरी में ऑब्टेन किया 82 मार्क्स। इन्होंने हमारे से सिर्फ जो है भाई 20 दिन में कितना पढ़ेंगे, लेकिन धन्यवाद आपने जो बहुत अच्छा गेन किया। केवल 20 दिन पढ़ाई कर पाया हूँ क्योंकि मैं पहले से ही गवर्नमेंट जॉब पटवारी में पदस्थ हूँ, जिससे समय ना मिलने के कारण अच्छी तरह से मेहनत नहीं कर पाया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका मिश्रा जी का कमेंट है। ओके, चलिए फिर चलते हैं शैलेंद्र जी मिश्रा के बाद में आरती गौर। इनके कितने मार्क्स आए? 89 मार्क्स EWS कैटेगरी में, इनके 89 मार्क्स आए। फिर चलते हैं अपन ममता धाकड़, इनके जो हैं 102 मार्क्स आए, 102 नंबर आए हैं इनके। बधाई इनको भी, बहुत अच्छी मेहनत करी है। जिन जिन स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए उनके मैंने दिए। इसके अलावा हम हमेशा जो भी चीज़ है फैक्ट बताते हैं ना, हम मतलब किसी बच्चे को कंफ्यूज करने का हमारा ये नहीं है, मोटो नहीं है। ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने सिर्फ हमसे यूट्यूब से जो भी हैं कुछ वीडियो देखे थे, मोटिवेशन वीडियो, और उनके इनके भी ये भी हमसे बहुत प्रभावित थे, और ये क्वालिफाई हो गए केमिस्ट्री सर OBC से MP PGT। इन्होंने भी हमें जो है अवगत कराया कि सर आपके वीडियो देखे हमने, हम काफ़ी मोटिवेट हुए। तो ये है हमारा जो है रिज़ल्ट है, जिन स्टूडेंट ने हमें अभी अभी तक फीडबैक दिया उनके, बाकी स्टूडेंट का अभी फीडबैक आना है। तो कुल मिला के आप खुद एनालिसिस कीजिएगा कि हमसे कहाँ गलती हुई है, और गलती होती रहती है, इंसान है, इंसान से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। लेकिन बाउंस बैक करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन। ओके, गए थे मैदान में लड़ने वॉरियर बन के, चोट लगी है, दर्द भी होगा, लेकिन चोट ठीक भी तो होगी। 1-2 दिन रहेगा चोट का दर्द, चोट ठीक भी होगी और वापस से लड़ेंगे, वापस से मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, और अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।